गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल ओल्ड मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर जो देरी हुई है उसको लेकर गुड़गांव के एमपी और केंद्र में वजीर राव इंद्रजीत ने सीएम नायब सिंह सैनी पर मिसाइल छोड़ दिया भाई, उन पर एक मिसाइल छोड़ दिया है। इस मिसाइल का असर पूर्व सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर जो भी है मनोहर लाल की तरफ भी जाता है। आपको बता दें, इंद्रजीत ने कहा है कि जो मेट्रो विस्तार की योजना है इसके लिए हमें 7 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा। जो काम 2018 में शुरू हो जाना चाहिए था अब 25 में शुरू क्यों हो रहा है। और आपको यही बता दें कि 1.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी लॉन्चिंग रेवाड़ी से कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले दिनों मनोहर लाल ने और नायब सिंह सैनी ने इसका भूमि पूजन किया। राव इंद्रजीत उस फंक्शन में नहीं गए थे। राव इंद्रजीत ने गुस्ताखी माफ को बताया था कि उन्होंने इस फंक्शन में जाना जरूरी नहीं समझा था भाई। राव इंद्रजीत का यह भी कहना है कि उन्होंने जीएमडीए गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों से बात की 2018 में इस प्रोजेक्ट के बारे में। उन्हें बताया गया कि हरियाणा सरकार ने ये प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया है। भाई इंद्रजीत ने पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने केंद्र में जो वजीर थे इस महकमे के हरदीप पुरी से पूछा, वो कहने लगे अभी हमारे पास प्रोजेक्ट आए नहीं भाई। इंद्रजीत ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि कितने साल से गुड़गांव का सिविल अस्पताल, बस अड्डा, इनके प्रोजेक्ट लंबित क्यों पड़े हैं। उनका कहना है मिलेनियम सिटी है और यहाँ से इतना रेवेन्यू मिलता है, ये प्रोजेक्ट डिले होने से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है और गुड़गांव की छवि खराब हुई है। एक और उन्होंने कहा ये जो स्टॉर्म वाटर है, ड्रेनेज सिस्टम है, हमारा अफेक्ट हो गया है, इस पर बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है, इसके कुछ तुरंत उपाय किया जाए। उनका मानना है कि 70% एक सर्वे के मुताबिक जो हमारे स्टॉर्म वाटर के रिसोर्सेज थे उन और ड्रेनेज के रिसोर्सेज थे उन पर कब्जा हो गया है। इसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। एक और हम चर्चा करेंगे इंद्रजीत की पॉलिटिकल। पिछले दिनों कुछ यूट्यूब चैनलों पर प्रमुखता से खबरें आई कि राव इंद्रजीत कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं भाई, बड़ी भाई शामिल, तारीख भी रख दी भाई, उस दिन आएंगे अक्टूबर में, पहले हफ्ते में राहुल गांधी हरियाणा में उस दिन शामिल होंगे। अब कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं थी, यूट्यूबर ने उनका पक्ष भी नहीं लिया, हालांकि पक्ष लेना एक तरह जरूरी होता है। राव इंद्रजीत के निजी सचिव नरेश शर्मा ने 5-6 यूट्यूबर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिया भाई कि उनकी छवि खराब की, बदनामी की गई। चलो केस के मेरिट डिमेरिट क्या है उस पर हम नहीं कहते। राव इंद्रजीत कांग्रेस में क्यों जाएंगे, कांग्रेस में उन्हें क्या मिलेगा। अभी यहाँ केंद्र में वजीर हैं, उनकी बेटी यहाँ पे मंत्री है। कांग्रेस में तो अभी चुनाव भी नहीं होने हैं। मान लो कांग्रेस उन्हें सीएम प्रोजेक्ट भी कर दे, लेकिन चुनाव कब होने हैं, 4-4.5 साल पर मिले हैं, तो कांग्रेस में क्यों जाएंगे। तो मीडिया के लोगों को चाहिए था उनका पक्ष ले लेते भाई, प्रयास कर लेते, पक्ष दे देना देते, वो कह देते। उनका पक्ष लेने के लिए फोन किया गया, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आपको एक और बता दें, हमने जांच की भाई ऐसे एकदम खबरें क्यों आई कि इंद्रजीत जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। पता लगा कि हरियाणा के एक सीनियर लीडर जो इस समय केंद्र में बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन पर है, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, वो इसके पीछे हैं। वो चाहते हैं राव साहब का बदनाम करना, उनकी छवि खराब करना, केंद्र की नजरों में, मोदी की नजरों में कि वो भाजपा के प्रति निष्ठावान नहीं है। नमस्कार।